जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने जी आज 1350 पॉइंट ऐड किए हैं और इंडेक्स में पॉजिटिव 0.91% का चेंज हमें देखने को मिला है। 510 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स ने तकरीबन 1,50,000 पे क्लोजिंग दी है। अब मोस्टली चांसेस हैं कि इंडेक्स अपना पीक जो है कल डबल टॉप जो है लगाएगा। बैंक ऑफ पंजाब कैप है, 97 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक जल्द परफॉर्म करेगा। PASL चला हुआ है, 54 मिलियन का वॉल्यूम है। और मज़े की बात, आज मेरा पेल कैप हो गया, चैलेंज ब्रेकआउट भी दे गया है। फौजी सीमेंट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, अब देखते हैं कि 70 करता है कि नहीं। 43 मिलियन का आज भी वॉल्यूम है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड ने अच्छा परफॉर्म किया है और WTL साइडवे है। सी एनर्जी की भी बारी लगनी है। पिप्टल आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है। FNEL कैप है 25 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। टॉप एडवांसर में देखिए जी, मीडिया टाइम्स लिमिटेड FNEL है। इत्तेफाक हमने आज बाय किया था, कैप हुआ है। वेव्स कैप है जी, अच्छे रिजल्ट आए हैं वेव्स के और इसे आज देख लेंगे। UVIC आपके पास दोबारा कैप है। बैंक ऑफ पंजाब कैप है। MWMP कैप है। पेल आपका कैप है। देन JUBS कैप है। ELCM है जी, डाउन है। FSWL है। TPL जी आज गिर भी गया, चले मैंने जो स्टॉप लॉस इसका लगवा ही दिया था 12 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अल्टन जी ऑलमोस्ट 8% डाउन है। रिजल्ट इसके आए आज हम देख लेंगे। 9 मिलियन का वॉल्यूम है। ASTM है। आसिम टेक्सटाइल है। देन कैश है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। ASC है जी, तकरीबन 7% डाउन है। टॉमसल आज आपका तकरीबन 7% डाउन है, 23 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। देखें जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है और लोअर कैप में क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था कि आपके पेनी शेयर्स की बारी चल रही है, तो आजकल आपके पेनी ही चल रहे हैं। ANSM है जी, कैप है। बी को हमने पुराना रखा हुआ है और जिनकी ऊपर की बाइंग थी उनके भी मैंने एवरेज करवा दिया था। आज कैप हुआ है लेकिन कुछ खास वॉल्यूम नहीं था। बैंक ऑफ पंजाब कैप है। FNEL कैप है। ग्रे लीजिंग कंपनी कैप है। आसिफ वकास हमारे पास है, कैप है। IGHL कैप है। इत्तेफाक हमारे आज ही लिया कैप है। JUBS है और MWMP है। देन NRLG आज हमने ट्राई किया था सुबह लेकिन बहुत ऊपर ओपन हुआ है, कैप है। पेल आपका कैप है। RICL है। UVIC है और वेव्स है। मेरे ख्याल में वेव्स ऐप को भी कैप होना चाहिए था। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है। देखें जी, सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं लकी सीमेंट ने, उसके बाद OGDC ने। लकी सीमेंट ने 276, OGDC ने 132, FCCL ने 125, बैंक हबीब ने 90, नेशनल बैंक ने 90, पेल ने 90, बैंक ऑफ पंजाब ने 76 पॉइंट, फैसल बैंक ने 71, अस्करी बैंक ने 68 और एंग्रो होल्डिंग ने 63 पॉइंट। अब बैंक ऑफ पंजाब 1-2 दिन तो चलना चाहिए अच्छा। हब पावर ने निकाले हैं 10 पॉइंट, साजगार ने 11, मिलर ट्रैक्टर ने 16, इंडस ने 17, UBL ने 18, हाईनून ने 20, बैंक अल्फलाह ने 24, पैक्चेस ने 36, सिस्टम ने 76 और FFC ने 77 पॉइंट। अब जी हब पावर की जी 3 तारीख को मीटिंग है, एक हब पावर की, दूसरा डोल की। अब दोनों की मीटिंग का मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है। साजगार के तो आज रिजल्ट आ गए हैं ना, साजगार को आज हम देख लेंगे। इंडेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इंडेक्स जो है, मैंने उस दिन भी आपको 1 आवर पे की चीज़ बताई थी कि इंडेक्स अगर रीटेस्ट करने आएगा भी सही तो इंडेक्स के नीचे सपोर्ट है, वहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा। अगर आया तो इंडेक्स रीटेस्ट करने नहीं आया, इंडेक्स सीधा आपका ऊपर निकल गया है, ये कुछ 2-3 ऐसे कैंडल डालने के बाद। अब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स कल जो है 1,50,400, उसके बाद 1,51,300 की तरफ इंडेक्स आपका जाना चाहिए। कैंडल्स आपको यही बता रही हैं कि वहाँ पे जाके देखेंगे कि इंडेक्स क्या करता है। अब इंडेक्स का ये अल्टीमेट टारगेट है हमारे पास जो अभी करंटली, कि यहाँ से डबल टॉप देखना ज़रूरी है कि डबल टॉप पे जाके इंडेक्स क्या करता है। मेजर लोग यही कह रहे थे कि इंडेक्स डबल टॉप की तरफ जाएगा, जो एनालिस्ट हैं, और मेरा भी यही मानना है कि इंडेक्स डबल टॉप की तरफ जाना चाहिए। बल ये दो मैंने आपको शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बना दी हैं, इन पे आप नज़र रखें। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिखाई दिया है, दूसरा दिन है तो बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। तो बल अपनी प्रॉफिट टेकिंग आप साथ साथ करें, थोड़ी थोड़ी मार्केट से मुकम्मल तौर पे एग्जिट कर लेना। 100% ये किसी चीज़ जो है वो हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे एग्जिट कर जाएं। माड़ी मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, एक्स डेट तक रख लें चुप करके। 18 तारीख करीब है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके 2-3 वीक ही हैं, 2.5 वीक ही हैं, तो 2.5 वीक तक अगर आपको 30-40 रुपये दे जाता है तो आपके लिए तो बहुत है ना मेरे भाई, तो रखें इसे। एवीएन के रिजल्ट आए हैं जी, एवीएन की EPS आई है -0.25 हाफ ईयर की। अब एवीएन के बिल्कुल कच्चा रिजल्ट और तकरीबन 1.6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब एवीएन मेरे ख्याल में दोबारा नीचे आएगा,
यहाँ से 48 को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में 45 वाली बात आ जाएगी। तो बहरहाल अब एवीएन आपका काफ़ी टाइम ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। अब जो है एवीएन के साइडवेज रहने के दिन है या फिर बीरिश के दिन है, और इतना जल्दी ये आपका पैटर्न जो है ऊपर की तरफ नहीं बनाने वाला। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है एवीएन के अंदर, और मुझे तो फ़िलहाल जो है मज़ीद ये शेयर तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलेगा तो एक ही दफ़ा चलेगा। अब देखें जी ऑक्टोपस के आज रिज़ल्ट आए हैं। ईपीएस आई है -0.01, बिल्कुल कच्चा रिज़ल्ट। सारे आईटी सेक्टर के ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं सिस्टम के अलावा। शायद अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि नेटसोल के भी रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव आ जाएं और एयरलिंक के रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएं। अब देखेंगे, मैं भी इसे नीचे देख रहा हूँ, मुझे तो ये 48 के राउंड अबाउट दिखाई दे रहा है। 48 पे आएगा, दैन उसके बाद कहीं 45 पे आएगा, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी बल रिज़ल्ट के लिहाज से तो बिल्कुल जो है नाकारा रिज़ल्ट, कच्चा रिज़ल्ट। मैक पैक फिल्म्स के रिज़ल्ट आए हैं और 0.21 की ईपीएस आई है। सालाना ईपीएस में यकीनन डिक्लाइन आया होगा और तकरीबन 5% का डिविडेंड भी आया है। 1.44 की ईपीएस बनी है। ये पिछले साल की इनकी ईपीएस देखें ज़रा, यहाँ पे 4.35, और अभी ईपीएस कहाँ पे चली गई है भाई। बहुत ईपीएस में अच्छा खासा डिक्लाइन हमें मैकफेल का देखने को मिला है। अल्टन एनर्जी के रिज़ल्ट आए हैं जी। ईपीएस बनी है इस क्वार्टर की 0.07 माइनस में, -0.07। सालाना ईपीएस बन गई 15.93, डिविडेंड भी कोई नहीं दिया। अब शायद नज़र रखें कि मे बी ये अगले कोई 1-2 वीक में डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दे। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, तो ये पहले भी ऐसे ही करते हैं। ये जो है यहाँ पे एक स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट करते हैं डीसीआर की तरह, और उसमें डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप लोग लाज़मी नज़र रखें, ये दोबारा इसी लेवल पे आएगा। अब मेरा मानना ये है कि अब जो आपका पावर सेक्टर रह गया है, इसमें मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ। सैफ पावर, अल्टन एनर्जी, लाल पीर, निशात पावर लिमिटेड, निशात चुनिया पावर लिमिटेड। ये सब सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बेस पे चलने चाहिए इन फ्यूचर, जो सीधी सी बात है। अब पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट रहे नहीं हैं, इनकी ईपीएस रही नहीं है। एक ईपीक्यूएल है, वो आपका हाइब्रिड मॉडल पे आ गया है। तो सारे का सारा जो पावर सेक्टर है मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यार ये फ्यूचर में जल्द ही लोगों को समझ लेनी चाहिए बात, और ये चीज़ मेरे ख्याल में अब मार्केट में फॉलो हो जानी चाहिए कि ये शेयर अब आपके टेक्निकल्स पे चलने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अब इनके मुकम्मल तौर पे उड़ गए हैं। हाँ, जिनके पास रिजर्व्स पड़े हैं वो चुप करके डिविडेंड देते रहें। कैपको के पास रिजर्व्स हैं, कैपको शायद 2037 तक आपका चल भी जाए, 2027 तक। STCLG रिजल्ट आए हैं, माइनस में ईपीएस बनी है इनकी इस क्वार्टर की, और -0.24, और सालाना की भी ईपीएस माइनस में ही बनी है। इससे पहले देखें ज़रा, पिछले साल इनकी ईपीएस आई थी 1.34, ₹1.5 का डिविडेंड भी था। अब ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बेस पे चल रहा है। सेलिंग आज भी नहीं आई, ठीक है, ये इस लेवल तक अच्छा है, 17 तक। 17 से नीचे आप लोग अपना 16.4, 16.5 यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करें तो बेहतर है। ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं। ऑयल एंड गैस में आज रिकवरी थी, स्पेशली OGDC में, और OGDC ने मेन पॉइंट्स भी आज ऐड किए हैं। आज देखें ना, तकरीबन 6 रुपये ऐड कर गया। अब मेरा तो टारगेट ये वाला है ही थी 280 वाला, उसके बाद मेरा तो लॉन्ग टर्म में 300 का भी टारगेट है कि 300 तक तो इसे जाना चाहिए। अगर इंडेक्स हमारा चलेगा, फ़र्ज़ करें इंडेक्स हमारा 1,70,000 पे जाता है, तो OGDC मस्ट परफॉर्म करेगा। अब OGDC में आप ये देख लें, ऑयल एंड गैस में OGDC देख लें, PPL देख लें, SNGP देख लें, इन सब शेयर्स ने परफॉर्म करना। मैं तो स्ट्रॉन्गली जो है कह रहा हूँ कि इन्हें होल्ड किया जाए OGDC को। PELG ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है। ये आज का इसका ब्रेकआउट था। अब अगर रिटेस्ट करने आया भी सही तो हम देखेंगे 50 पे आएगा, लेकिन फिर भी ₹2.5 ब्रेकआउट से ऊपर है। अब जो है आपकी वो वाली बातें क्लियर हो रही हैं कि अब इस शेयर ने तकरीबन यहाँ पे 62-63 पे जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में बनता भी है। अब ये जो एक गैप था यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे कवर हो रहा है, ये 52 पे, 52.5 पे, ये गैप मेरे ख्याल में कवर हो गया। अब इंशाअल्लाह हमारे इसके लॉन्ग टर्म के जो टीपी हैं, वो अगला टारगेट मेरे ख्याल में आपका 60-62 का होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, और मेरे ख्याल में जाएगा भी सही। मैं तो स्टिल जो है अपने मेंबर से होल्ड करवा रहा हूँ, अपने प्रीमियम मेंबर से सबसे कह रहा हूँ भाई होल्ड करें। इसी तरह मैं फौजी सीमेंट भी होल्ड ही करवा रहा हूँ स्टिल लॉन्ग टर्म वालों से। देखें जी, साजगार की ईपीएस में ग्रास मार्जिन में अच्छा खासा डिक्लाइन आया है। अब देखें ना, ईपीएस में डिक्लाइन आया, सेल्स में भी डिक्लाइन आया होगा। देखें तकरीबन 58 रुपए की ईपीएस बनी है
57.59 की है। और मेरे ख्याल से मैं जब पिछली बात कर रहा था उस दिन मैं ये कह रहा था कि इसकी EPS मेरे ख्याल में 300 प्लस आनी चाहिए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 2 रुपये प्लस हो, लेकिन 300 प्लस होनी चाहिए, अगर कम से कम भी आती है। लेकिन 57 रुपये की EPS आई है। डिविडेंड ठीक दे गए हैं, बहुत एक्स्ट्रा किस्म का डिविडेंड दे गए हैं, 200% का 20 का डिविडेंड दे गए हैं। लाकि पिछले साल में आप जाके इनका डिविडेंड देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में 140 का था, ये यहाँ पे आ जाए ये 120 का डिविडेंड था। तो EPS ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है। तो इस मेरे ख्याल में अभी जो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, इस क्वार्टर के रिज़ल्ट की वजह से इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए। अगर -21 रुपये निकालें आज इसने, तो मेरे ख्याल में तो मज़ीद भी निकालने चाहिए। अब मेरा जो ऑलमोस्ट 1800 का टारगेट था वो मेरे ख्याल से हिट कर चुका है उस दिन तकरीबन। उस दिन यहाँ पे देखें ना, ये इस कैंडल को, ये कैंडल उस दिन इसकी तकरीबन 1790 पे गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट अपनी पीक लगा चुका है। अब देखना ये है कि यहाँ से अब अगर सेलिंग आती है तो मेरे ख्याल में तकरीबन ये अब भी जो है तकरीबन 130-40 रुपये ऊपर मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कम से कम इसे 1500 से नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं भाई क्या करता है। अभी एक्स डेट चले, अभी तो मेंशन नहीं है क्योंकि रिपोर्ट रीड करनी पड़ेगी, फिर एक्स डेट पता चलेगी तो खुद ही खुद जो है SCS ट्रेड वाले मेंशन कर देते हैं। और बड़ी मेहरबानी भाई SCS ट्रेड वालों की, सरमाया वाले तो आगे ऑलरेडी जो है वो पेड की तरफ चले गए हैं। तो ये आपको सेलिंग नज़र आ भी रही है। उस दिन ये जो कैंडल थी ना, ये सेलिंग इंडिकेशन दे रही थी। और उस दिन मैं, हमारे कुछ दोस्त हैं उनके साथ गपशप भी हो रही थी, तो यही बात हो रही थी। तो वो यही कह रहे थे कि यार ये जो कैंडल पड़ी है ना, तो मैंने उन्हें कहा यार या तो दो चीज़ें हो सकती हैं। वो भी यही कह रहे थे कि कुछ इंडिकेशन है। मैंने कहा यही इंडिकेशन है कि या तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं, ठीक है, या तो लोग शेयर को जो है वो बेच रहे हैं, या तो माल निकलवाया जा रहा है, ठीक है, हमसे, या तो लोगों को, कुछ लोगों को रिजल्ट्स का पता चल गया और वो एग्जिट कर रहे हैं। तो वही बात हुई है, कुछ लोगों को पता चल गया था। खैर मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस लेवल पे, मैं तो वेट करूँगा, थोड़ा और नीचे आएगा तो देखेंगे। तो बहरहाल उसका इम्पैक्ट पड़ा है ना। और देखें सेलिंग यहाँ पे ये कैंडल आपको बता रही है, ये वॉल्यूम देखें ना, ये वॉल्यूम, ये अच्छा खासा वॉल्यूम है, 4,44,000 के इस कैंडल पे वॉल्यूम था 1 आवर पे। वो इंडिकेशन दे रहा था कि भाई मैंने गिरना है, कुछ ना कुछ है मुझ में। तो वो कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि टेक्निकल्स वाले कहते हैं कि जो चार्ट्स होते हैं ना वो आपको न्यूज़ बता देते हैं। तो ये कैंडल थी, ये चार्ट था, इसने आपको इंडिकेशन दे दिया था कि भाई मैंने गिरना है, कुछ ना कुछ मुझ में गड़बड़ है। तो उसके बाद साजगार आज आपका गिरा है। मेरे ख्याल में तो मज़ीद नीचे इसे आना चाहिए, टेक्निकली भी पॉसिबल है और रिजल्ट्स को देख कर भी मेरे ख्याल में से थोड़ा डाउन आना चाहिए। अब पीक लगा चुका है, अब उसके बाद एक नई सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, 2000 कर जाए, 2500 भी कर जाए, कोई मसला नहीं है। वैसे 2200 की भी मैंने तो खबरें इसकी सुनी हुई हैं। देखें जी, वेव्स ऐप के रिजल्ट आए हैं, 0.36 की EPS है, अच्छी EPS है और 50 पैसे आज इसने ऐड किए हैं। कैप आज इसका बनता था, इसका हाई अगर देखें आज का 10.52 का था, तो कैप इसका बनता था। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये इसका ब्रेकआउट है, ये वाला, ये यहाँ से ऊपर अगर जाता है ना, 10.50 से ऊपर क्लोज होता है, तो फिर इंशाल्लाह ये वाले आपके टारगेट और ये वाले टारगेट आपके लोडिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक भी इसने लॉन्ग टर्म में जाना है, इसके बाद तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये बस लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, ऐसे शेयर तंग बहुत करते हैं। इसी तरह वेव्स के आज रिजल्ट आए हैं जी, वेव्स की EPS आई है जी 0.97 की, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS। वेव्स ऐप आपका रेगुलर डेली की बेस पे चल रहा है। अब वेव्स ऐप आपका बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है इस लेवल से। इस लेवल से ब्रेकआउट का मतलब ये है कि अब इस शेयर ने मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसने लॉन्ग टर्म में ये 14.5 पे भी जाना है और उसके बाद इसने ये 16.20-30 पे भी जाना है। बाकी आप लोग देख लें, मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म में ये 20 भी कर सकता है। अच्छा शेयर है, टेक्निकली भी चल रहा है और रिजल्ट्स की जो इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे उससे बड़ी खुशी हुई है कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इनके। तो ये लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे भी आप लोग स्टिल कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ रिजल्ट्स थे, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो रिजल्ट्स जो है मुझे उल्टा छोटे शेयर्स बड़े अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और जो AVN जिसका अच्छा खासा नाम था, ऑक्टोपस है, उनके रिज़ल्ट कुछ खास सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। हालांकि बैंक्स के रिज़ल्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, नेशनल बैंक के रिज़ल्ट, बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट, सब के रिज़ल्ट बहुत कमाल के आ रहे हैं जी। तो बस लकी कॉल इंडस्ट्री को भाई लाजमी देख लें, टेक्निकली मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, मैं आपको काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा कि वॉल्यूम आने लग गया तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। गैटी वॉल्यूम आने लग गया, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। गैटी काफ़ी टाइम से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि गैटी को भी देख लें, उसके अंदर भी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। तो बहरहाल जी आज की वीडियो इतनी है, और एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, प्रीमियम ग्रुप की हमारे सितंबर के एडमिशन ओपन है जी। तो ये हमारी 1500 जी है जी फीस है, और डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल। 1500 इसकी फ़ीस है जी,
नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से चलना होगा। आप लोग कहते हैं कि मैं एक दिन की इंटरडे करवाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, मैं आपको इंटरडे एक दिन की नहीं करवाऊंगा, मैं इंटरडे आपको 1 से 7 दिन की करवाऊंगा। आप लोग कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 माह की करवाएं, 3 माह की करवाएं, मैं कहता हूं कि मैं आपको 6 माह की या साल प्लस की भी इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूं। आप लोग कहते हैं कि स्विंग ट्रेड 1 वीक की रखें, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं 1 वीक से स्टार्ट करूँगा, मे बी 1 माह तक मैं ट्रेड को लेके जाऊँगा। तो बल वो मेरा अपना पैटर्न है। आप लोग जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग लाजमी ज्वाइन करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी रोज़ की वीडियो का। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। और मेरा कोर्स चल रहा है काजी स्पीक्स पे, उसके भी 13 लेक्चर हुए हैं। उसके एक भाई पूछ रहे थे कि टोटल कितने लेक्चर हैं, तो मेरे भाई उसके टोटल 45 लेक्चर हैं। तो जब वो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डेली की वीडियो जो है काजी स्पीक्स पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब तक कोर्स चल रहा है आप लोग कोर्स एंजॉय करें, बेसिक चीज़ें सीखें और फ़ायदा उठाएं। कोर्स से बड़ी मेहनत लगी है उस पर। और कोर्स की वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।